तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, इससे पहले के जो 45 प्रश्न थे वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी प्रताप शाह, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था सबसे पहले वो क्या था, सुदर्शन शाह ने 1850 में सुदर्शन शाह ने यमुनोत्री में लकड़ी के यहाँ पे मंदिर बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था प्रताप शाह ने, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समुद्र तल से यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई निम्न में से कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 3235 मीटर, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है। तो सबसे हाईएस्ट पर जो है आपका केदारनाथ है, दूसरे नंबर पर आपका यमुनोत्री धाम आता है, तीसरे नंबर पर आपका बद्रीनाथ आता है और चौथे नंबर पर आता है गंगोत्री। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस कुंड की तुलना यूरोपीय यात्री न्यूजीलैंड के गैसर तप्त कुंड से करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सूर्य कुंड। यह आपके यमुनोत्री उत्तरकाशी में और यहाँ पर कैसा है, गर्म कुंड है। यहाँ पर क्या होते हैं, लोग जब यहाँ पे चावल या आलू यहाँ पे इस कुंड में डालते हैं तो क्या है, पक जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे लोग क्या प्रसाद के रूप में यहाँ पे ग्रहण करते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कुंड है, तो आपका सूर्य कुंड है, जो कि कहाँ है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस कुंड में स्वयं पके हुए चावल के दाने भक्त लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये कुंड है आपका सूर्य कुंड, जो कहाँ है, ये आपके यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भक्त लोग होते हैं चावल या आलू इस कुंड में डालते हैं और क्या है, पक जाते हैं। इन्हें यहाँ पे भक्त लोग क्या है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस देवी को यम की बहन एवं सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी यमुना। यमुना को यम की बहन एवं सूर्य की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य कुंड का तापमान लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो देखो, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी में जो यहाँ पे सूर्य कुंड है इसका तापमान लगभग कितना है? तो इसका जो तापमान है यह है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य कुंड से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर एक हमें ध्वनि भी यहाँ पर सुनाई देती है सूर्य कुंड से, और इस ध्वनि को कहा जाता है ओम ध्वनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बंदर पूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो बंदर पूंछ कहाँ है? तो बंदर पूंछ पर्वत ये भी आपको उत्तरकाशी में, इसी बंदर पूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पे यमुनोत्री नामक कांठा स्थान है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। और इस पर्वत का जो प्राचीन नाम है यह है कालिंदी पर्वत, इसीलिए यमुना नदी को क्या है, कालिंदी नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुनोत्री नदी का उद्गम किस शिखर से होता है? तो अभी मैंने आपको बताया जो यमुना नदी है ये बंदर पूंछ पर्वत के स्वर्गारोही यहाँ पे क्या है, यमुनोत्री नामक एक कांठा स्थान है जहाँ से क्या है, यमुना नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
निम्न में से बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से ही पैदल मार्ग शुरू होता है यमुनोत्री धाम के लिए, और जानकी चट्टी का प्राचीन नाम क्या था? ये था बीफ गांव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ पर लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। और किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कत्तूरी शासक शालिवाहन देव ने करवाया था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। और यह मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यह जटागंगा नदी के तट पर है। नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर धाम किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो जागेश्वर धाम का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है केदारनाथ शैली में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है? तो जागेश्वर धाम आपके अल्मोड़ा जनपद में जटागंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है यह है जागेश्वर धाम मंदिर समूह। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था? तो कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था कत्तूरी राजा शालिवाहन देव ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी माहेश्वर प्रसाद जोशी। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ माहेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा लिखा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर मंदिर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वर्ष 1914। वर्ष 1914 में जागेश्वर मंदिर कमेटी का गठन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो यह है मृत्युंजय मंदिर। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है दिनदेश्वरा जो है ये यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ गया कि जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर धाम का जो सबसे विशाल मंदिर है वह आपका है दिनदेश्वरा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा? दंडेश्वर नहीं होगा, क्या होगा? दिनदेश्वरा होगा। आपको ध्यान रखना है दिनदेश्वरा। दिनदेश्वरा मंदिर जो है जागेश्वर धाम का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर समूह है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस मंदिर के द्वार पर नंदी एवं स्कंदी की मूर्तियां स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर के द्वार पर नंदी एवं स्कंदी की मूर्ति स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जाट गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन ए दंडेश्वर मंदिर। दंडेश्वर मंदिर जाट गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
नौ दुर्गा, कुबेर, पंच केदार, लक्ष्मी, जगन्नाथ एवं पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सभी मंदिर आपके द्वारहाट में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जागेश्वर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में है दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है दीपचंद। चंद वंश के जो शासक थे दीपचंद, इनकी जो मूर्ति है जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर में स्थापित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध द्वारहाट किस जनपद में स्थित है? तो हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है द्वारहाट। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द्वारहाट को। और किस जनपद में? तो आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है द्वारहाट को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से दिए गए कथनों को पढ़कर असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, द्वारहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुर्जर देव मंदिर है। तो बिल्कुल सही है, द्वारहाट मंदिर समूह का जो सबसे बड़ा देवालय है गुर्जर देव मंदिर समूह है, ये बिल्कुल सही है। द्वारहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। द्वारहाट मंदिर समूह कत्तूरी राजाओं के कला प्रेम के कारण कला प्रेम का क्या है प्रतीक है, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो द्वारहाट मंदिर समूह है कत्तूरी राजाओं के क्या है कला प्रेम का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही है। द्वारहाट मंदिर समूह बागेश्वर जनपद में है। तो बागेश्वर नहीं बल्कि कहाँ है अल्मोड़ा में। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यही इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कचहरी मंदिर समूह, रतन देव मंदिर समूह एवं मनियान मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो ये सभी आपके द्वारहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो उत्तराखंड में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मंदिर समूह है, कुछ आपके अल्मोड़ा। तो मैंने आपको जो बताया कि सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, वो आपका है जागेश्वर मंदिर समूह। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मंदिर की मुख्य प्रतिमा बाणादित्य सूर्य की है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन है कटारमल। कटारमल जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, यहाँ पर क्या है बाणादित्य सूर्य की क्या प्रतिमा है, इस कारण से बाणादित्य सूर्य मंदिर से कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राजा कटारमल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मंदिर की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी कटारमल। जो कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, यहाँ पर यहाँ की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख पाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, शक संवत की पुष्टि करने वाला कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है, यहाँ से शक संवत की यहाँ से पुष्टि होती है, और यह आपका बताना कि किस शैली में क्या है निर्मित है। तो कोई कटारमल सूर्य मंदिर है, यह उत्तराखंड शैली में बना है, यह आपको ध्यान रखना है। देखो डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है उत्तराखंड शैली में। अगला प्रश्न देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था राजा कटारमल ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो खेती खान सूर्य मंदिर आपके कहाँ है चंपावत जनपद में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मढ़ का जो सूर्य मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ के डीडीहाट में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ है? ये आपके चमोली जनपद में। देखो अभी हमने देखे जो उत्तराखंड के सूर्य मंदिर, एक हमने देखा कटारमल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा जनपद में है, खेतीखान सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में है, मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, और कुलसारी सूर्य मंदिर आपके कहाँ है? चमोली में। और इसके अलावा आपका है मंजियाली का सूर्य मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी, मंजियाली का सूर्य मंदिर। एक आपका मंजियाली और एक है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो मंजियाली और भटवाड़ी के सूर्य मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित मंदिर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ है? लुलेरा व गुलेरा घाटी आपके कहाँ पड़ते हैं? आपके टिहरी गढ़वाल में है, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में आपका है पलेठी का सूर्य मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, फासड़ा शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी, पलेठी का सूर्य मंदिर। देखो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यह आपका कहाँ है? देवप्रयाग हिंडोला खाल टिहरी में ये पड़ता है, और यह बना है आपकी फासड़ा शैली में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा मंदिर फासड़ा शैली में बना है, तो आपको ध्यान रखना है पलेठी का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जनपद बताना है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टिहरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देवता को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोलू देवता। गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, और कुमाऊं में क्या है? घर घर पूजा जाने वाला देवता है गोलू देवता। इसके अलावा गोलू देवता को घंटियों वाला देवता इसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, घंटियों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यह है गोलू देवता, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में गोरिल देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल में जाना जाता है गोलू देवता को, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। गढ़वाल में गोरिल देवता को गोलू नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलू देवता को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन डी, शिव भैरव। शिव भैरव के रूप में पूजा जाता है गोलू देवता को, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो गोलू देवता के पिता का जो नाम था ये था झालू राय, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और आई थिंक यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि गोलू देवता के पिता का नाम क्या था, तो ये था झालू राय। अगला प्रश्न देखेंगे, कश्यप पहाड़ी पर स्थित कौन सा मंदिर गुफा मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है? तो कश्यप पहाड़ी पर स्थित कौन सा मंदिर गुफा में है? तो यह आपका है कसार देवी। कश्यप पहाड़ी पर कौन सा है? तो कसार देवी मंदिर है, बी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी में सन 1960 से 70 के दशक में कौन सा आंदोलन चला था? तो यहाँ पर चला था हिप्पी आंदोलन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी किस वर्ष कसार देवी मंदिर आए थे? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन ए, 1890। 1890 में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आए थे कसार देवी में, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या तपस्या करी थी? पूछा जाता है कि कसार देवी में किस महापुरुष ने तपस्या करी थी, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ कात्यायनी की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी, कसार देवी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी की गुफाओं से कितने नर्तकों का सुंदर
चित्रण प्राप्त हुआ है। तो कसार देवी की गुफाओं से कितने नर्तकों का चित्रण प्राप्त होता है? तो यहाँ से होता है 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्रैक रीच के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कसार देवी। कसार देवी जो मंदिर है एक क्रैक रीच के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।